इस वीडियो में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और कम से कम 4 नंबर में पूछे जाते हैं। यदि आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इन दो सवालों को बताने के बाद लास्ट में एक सवाल दूंगा जिसे हल करके आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों जो समीकरण हैं रैखिक समीकरण हैं और इन समीकरणों को हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चर हैं x और y इनका मान निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला समीकरण है इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर जो दूसरा समीकरण इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे। अब रही बात x और y के मान निकालने की समीकरण 1 या समीकरण 2 से, तो जिस समीकरण से x या y का मान निकालना आसान होता है उसी समीकरण को हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं x का मान निकालूँ तो पहले 3y को उधर भेजना पड़ेगा, तो 7 - 3y हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 7 - 3y। और x का मान निकालूंगा तो 2 को इधर गुणा के रूप में तो उधर भेजेंगे तो बटे के रूप में आ जाएगा कि यानी x का मान 7 - 3y बटा 2 हो जाएगा, जो एक भिन्न में आएगा। तो ये थोड़ा आपको हल करने में दिक्कत होगी, यानी समय ज़्यादा लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 2 से y का मान लिख ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से y का मान हम लोग निकालेंगे तो y बराबर आएगा, यहाँ पर 5 पहले से है तो 5 लिख दे रहे हैं, फिर 3x को उधर भेजेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिख देंगे -3x, क्योंकि यहाँ पर 3x प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यह जो y का मान है इसको ले जाकर हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि जो y का मान है हमने समीकरण 2 से निकाला है तो 2 में हम लोग नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में लेकर रखेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे कि लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में y के जगह पे रखेंगे तो क्या होगा कि 2x धन 3 यहाँ पर है 3 लिख लेंगे और यहाँ पर y का पूरा मान क्या है तो 5 - 3x, यानी कि कोष्ठक के अंदर इसको लिख लेंगे और बराबर 7 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे तो 2x धन 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 होगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, 3 त्रिक 9 x बराबर 7 होगा। अब क्या है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -9x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, चिन्ह विपरीत है तो हम लोग क्या करेंगे 9 में से 2 को घटा देंगे और 9 के सामने वाला जो निशान है उसको लिख देंगे। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, 7x और 9 के सामने क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। और क्या करेंगे हम लोग 15 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर 7 पहले से है तो 7 लिख देंगे, 15 इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि -7x बराबर 7 - 15, तो -7x बराबर, अब यहाँ पर 7 प्लस में है और 15 माइनस में है तो चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, बड़ा कौन है 15, 15 के सामने क्या है माइनस, तो माइनस वाला चिन्ह लग जाएगा। अब क्या होगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर का होगा 8 और बटा 7, क्योंकि यहाँ पर 7 गुणा के रूप में है इधर आके भाग कर देगा, तो यह हमारा x का मान निकल गया। अब इस x के मान को आप चाहें तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, या यहाँ पर जो बना है समीकरण 3 इसको मान ले रहे हैं इसमें रख देंगे, किसी में भी रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। हम सुविधा के लिए समीकरण 3 में x का मान लिख ले रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो जब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 5 - 3 गुना x की वैल्यू क्या है तो 8/7 है, y बराबर
5 माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो 8 तरीके 24 और बटा 7 होगा। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 7 गुणा 5 में करेंगे तो 7 पचे 35 माइनस 24 और बटा 7 आएगा। यानी कि y बराबर आपका आएगा 35 में से 24 जाएगा तो 11 बटा 7, यानी कि y का मान आ गया 11 बटा 7 और x का मान है 8 बटा 7। और यही x और y जो है कि इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। इन्हीं रैखिक समीकरण युग्म का यह x का मान और y का मान है। अब चलिए इसी सवाल को हम लोग विलोपन विधि से देख ले रहे हैं। अब हम लोग विलोपन विधि से उसी सवाल को, जो सवाल यहाँ पर दिया गया था, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाए हैं। अब उसी सवाल को मैं आपको विलोपन विधि से लगाकर दिखा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं, और अगर मान लीजिए कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है या y का मान निकालना है तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे, वहाँ से एक चर की वैल्यू निकल जाएगी और फिर उसको लाकर दूसरे वाले में रख देंगे तो वहाँ से एक चर की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि प्रतिस्थापित करते हैं तब जाके हमारा समीकरण हल होता है। विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ पर समीकरण 1 दिया है और यह समीकरण 2 दिया है। विलोपन विधि हम लोग में क्या करते हैं कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2, और इसको इस प्रकार हल करेंगे कि x या y, यानी कि या तो चर x विलुप्त हो जाए या तो चर y विलुप्त हो जाए। अगर चर x विलुप्त हो जा रहा है तो हमें y का मान निकल जाएगा और उस y के मान को ले जाकर किसी समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से हमें x का मान निकल जाता है। अब कैसे हल करते हैं तो चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 5। अब यहाँ पर हम दोनों समीकरणों में x के गुणांक मिलाएंगे। x के गुणांक का मतलब होता है x का गुणा किसके साथ हुआ है, तो यहाँ पर x गुणा 2 के साथ हुआ है और यहाँ पर x गुणा 3 के साथ हुआ है। यहाँ पर तो बराबर नहीं है। अब हम लोग y के गुणांकों को देख लेंगे, तो यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है। यहाँ पर भी बराबर नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, गुणांकों को या तो x के गुणांक को बराबर करेंगे या तो y के गुणांक को बराबर करेंगे। अगर हमें x के गुणांक को बराबर करना है तो इसमें 2 3 या 6, यानी कि 6 लाना है तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब तो जाके बराबर होगा। यानी हमको दोनों समीकरणों में पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा और दूसरे वाले समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके x के गुणांक बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमको दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ रहा है, इसलिए हम y में देखेंगे कि क्या आसान पड़ रहा है। तो यहाँ पर 3y है और यहाँ पे y है, तो अगर मैं समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दूँगी तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। अब जब 3y हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर भी 3y है और यहाँ पर भी 3y है, तो गुणांक बराबर होगा। उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो क्या होगा, यही पूरा समीकरण है तो बराबर के इधर भी 3 से गुणा करेंगे प्रत्येक पद में और बराबर के उधर भी 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 तरीके 9x धन 3y और बराबर 15, 3 पचे 15। अब यह गुणा करने के बाद जो समीकरण मिला है इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे समीकरण 3 है और यहाँ पे समीकरण 1 है, क्योंकि 2 को ही हमने चेंज कर दिया है किस में, 3 में, तो अब हमको 2 से उतना मतलब नहीं रह गया है। अब हमारा मतलब 3 और 1 से रह गया है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कौन समीकरण हमको थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है। हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 3y है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यह वाले टर्म का हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस रहता और यहाँ पर माइनस रहता और y वाले पद को विलुप्त करना है तो हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर,
समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो घटाएंगे तो जो समीकरण 3 है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और समीकरण 1 को नीचे। तो 2x धन 3y बराबर 7 और समीकरण 3 को हम लोग ऊपर रखेंगे और समीकरण 1 को नीचे रखेंगे। तो क्या होगा, समीकरण 3 क्या है, 9x धन 3y बराबर 15 और समीकरण 1 क्या है, तो 2x धन 3y बराबर 7 है। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है चिन्ह हो जाएगा माइनस। 9x में से 2x जाएगा तो हमारा 7x आएगा। इससे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह विपरीत है, चीज़ें सेम है तो कट जाएगा। और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। हमें यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर का हो जाएगा 8/7। यहाँ पर यक्स का मान हमारा निकल गया। अब इस यक्स के मान को हम लोग ले जाकर या तो समीकरण 1 में रखें, या तो 2 में रखें, या तो समीकरण 3 में रखें। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि यक्स के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आप चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, किसी में भी रखेंगे एकदम उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग कहाँ कर रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो क्या आएगा कि 3 गुणे यक्स का मान है 8/7, तो 8/7 रख दिए, धन y बराबर 5। अब 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 × 8 है 24, अब बटा 7 धन y बराबर 5 आएगा। तो y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 5 - 24/7 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 7 × 5 = 35 और -24 और बटा में आ जाएगा आपका 7। तो y का मान आ जाएगा, 35 में से 24 जाएगा तो 11 और बटा 7। तो अतः देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं यक्स का मान 8/7 और यहाँ पर निकाले हैं y का 11/7। और इसी तरह जब विलोपन विधि से लगाए हैं तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान 8/7, यहाँ पर भी यक्स का मान 8/7, यहाँ पर y का मान 11/7, यहाँ पर y का मान 11/7 है। यानी कि आप किसी भी विधि से लगाएं उत्तर सेम आएगा, बस लगाने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। और यही हमारा क्या है, उत्तर है। एक समीकरण मैं आपको दे दे रहा हूँ हल करने के लिए। जो समीकरण है 8x धन 5y बराबर 9 और 3x धन y बराबर 4। इस समीकरण को हल करके यानी कि x और y का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखें। और अपने आप को खुद देखिए कि यह मुझे सवाल, अब ऐसे सवाल आ जाएंगे तो मुझसे लग जाएगा कि नहीं लग पाएगा। धन्यवाद।